हेलो व्यूअर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ इस्तिस्ना उसका 2 बाब पढ़ूंगी। और जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया था उसके मुताबिक हम लौटे और बहरे कुलज़म की राह से बियाबान में आए और बहुत दिनों तक कोए शहर के बाहर चलते रहे। तब खुदावंद ने मुझसे कहा कि तुम इस पहाड़ के बाहर बहुत चल चुके शिमाल की तरफ मुड़ जाओ और तू इन लोगों को ताकीद कर दे कि तुमको बनी यीशु तुम्हारे भाई जो शहर में रहते हैं उनकी सरहद के पास से होकर जाना है और वो तुमसे हरासा होंगे। सो तुम खूब एहतियात रखना और उनको मत छेड़ना, क्योंकि मैं उनकी ज़मीन में से पाँव धरने तक की जगह भी तुमको नहीं दूंगा, इसलिए कि मैंने कोई शहर यीशु को मिरास में दिया है। तुम रुपये देकर अपने खाने के लिए उनसे खुरिश खरीदना और पीने के लिए पानी भी रुपये देकर उनसे मोल लेना, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे हाथ की कमाई में बरकत देता रहा है और इस बड़े बियाबान में जो तेरा चलना फिरना है वो उसे जानता है। इन 40 बरसों में खुदावंद तेरा खुदा बराबर तेरे साथ रहा और तुझको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। सो हम अपने भाइयों बनी यीशु के पास से जो शहर में रहते हैं कतरा कर मैदान की राह से इलात और एसून जाबर होते हुए गुजरे। फिर हम मुड़ें और मुआब के बियाबान के रास्ता से चलें। फिर खुदावंद ने मुझसे कहा कि मुआबियों को ना तू सताना और ना उनसे जंग करना, इसलिए कि मैं तुमको उनकी ज़मीन का कोई हिस्सा मलकियत के तौर पर नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आर को बनी लूत की मिरास कर दिया है। वहाँ पहले अमीम बसे हुए थे जो अनाकीम की मानंद बड़े बड़े और लंबे लंबे और शुमार में बहुत थे, और अनाकीम ही की तरह वो भी रिफाइम में गिने जाते थे, लेकिन मुआबी उनको अमीम कहते हैं। और पहले शहर में हूरी कौम के लोग बसे हुए थे, लेकिन बनी यीशु ने उनको नकाल दिया और उनको अपने सामने से नेस्त नाबूद करके आप उनकी जगह बस गए, जैसे इसराइल ने अपनी मिरास के मुल्क में किया, जैसे खुदावंद ने उनको दिया। अब उठो और वादी जर्द के पार जाओ। चनाचा हम वादी जर्द से पार हुए और हमारे कादस बरनीहा से रवाना होने से लेकर वादी जर्द के पार होने तक 38 बरस का अरसा गुजरा। और इसी स्ना में खुदावंद की कसम के मुताबिक उस पुश्त की सब जंगी मर्द लश्कर में से मर खप गए, और जब तक वो नाबूद ना हुए तब तक खुदावंद का हाथ उनको लश्कर में से हलाक करने को उनके खिलाफ बड़ा ही रहा। जब सब जंगी मर्द मर गए और कौम में से फना हो गए, तो खुदावंद ने मुझसे कहा कि आज तुझे आर शहर से होकर मुआब की सरहद से गुजरना है, और जब तू बनी अमून के करीब जा पहुँचे तो उनको मत सताना और ना उनको छेड़ना, क्योंकि मैं बनी अमून की ज़मीन का कोई हिस्सा तुझे मिरास के तौर पर नहीं दूंगा, इसलिए कि उसे मैंने बनी लूत को मिरास में दिया है। और वो मुल्क भी रफ़ाइम का गिना जाता था, क्योंकि पहले रफ़ाइम जिनको अमूनी लोग ज़मीम कहते थे वहाँ बसे हुए थे। ये लोग भी अनाकीम की तरह बड़े बड़े और लंबे लंबे और शुमार में बहुत थे, लेकिन खुदावंद ने उनको अमूनियों के सामने से हलाक किया और वो उनका निकाल कर उनकी जगह आप बस गए। ठीक वैसे ही जैसे उसने बनी यीशु के सामने से जो शहर में रहते थे हूरियों को हलाक किया और वो उनको निकाल कर आज तक उन्हीं की जगह में बसे हुए हैं, ऐसे ही अवैयों को जो अपनी बस्तियों में गज़ा तक बसे हुए कफ्तूरियों के जो कफ्तूरा से निकले थे हलाक किया और उनकी जगह आप बस गए। सो उठो और वादी अरनून के पास जाओ। देखो, मैंने हसबून के बादशाह सहून को जो अमूरी है उसके मुल्क समेत तुम्हारे हाथ में कर दिया है। सो उस पर कब्ज़ा करना शुरू करो और उसे जंग छेड़ दो। मैं आज ही से तेरा खौफ और रोब उन कौमों के दिल में डालना शुरू कर दूंगा
जो रवी ज़मीन पर रहती हैं, वो तेरी सुनेंगी और कांपेंगी और तेरे सबब से बेताब हो जाएंगी। और मैंने दश्ते कदीमात से हसबून के बादशाह सेहून के पास सुलह के पैगाम के साथ एलची रवाना किए और कहला भेजा है कि मुझे अपने मुल्क से गुज़र जाने दे। मैं शाहरा से होकर चलूँगा और दाहिने और बाएं हाथ नहीं मुड़ूँगा। तू रुपये लेकर मेरे हाथ खाने के लिए खुरिश भेजना और मेरे पीने के लिए पानी भी मुझे रुपये ले कर देना। फ़क्त मुझे पाँव पाँव निकल जाने दे, जैसे बनी ईसू ने जो शहर में रहते हैं और मुआबियों ने जो आर शहर में बसते हैं मेरे साथ किया, जब तक कि मैं यरदन को अबूर करके उस मुल्क में पहुँच कर ना जाऊँ जो खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। लेकिन हसबून के बादशाह सेहून ने हमको अपने हाथ से गुज़रने ना दिया, क्योंकि खुदावंद तेरे खुदा ने उसका मजाज कड़वा और उसका दिल सख्त कर दिया, ताकि उसे तेरे हाथ में हवाला कर दे, जैसे आज ज़ाहिर है। और खुदावंद ने मुझसे कहा कि देख, मैं सेहून और उसके मुल्क को तेरे हाथ में हवाला करने को हूँ, सो तू उस पर कब्ज़ा करना शुरू कर, ताकि वो तेरी मीरास ठहरे। तब सेहून अपने सब आदमियों को लेकर हमारे मुकाबला में निकला और जंग करने के लिए यहस में आया, और खुदावंद हमारे खुदा ने उसे हमारे हवाला कर दिया, और हमने उसे, उसके बेटों और उसके सब आदमियों को मार लिया। और हमने उसी वक्त उसके सब शहरों को ले लिया और हर आबाद शहर को औरतों और बच्चों समेत बिल्कुल नाबूद कर दिया, और किसी को बाकी ना छोड़ा। लेकिन चपाओं को और शहरों के माल को जो हमारे हाथ लगा लूट कर हमने अपने लिए रख लिया। और एरोईर से जो वादी अरनून के किनारे है और उस शहर में जो वादी में है जलहाद तक, ऐसा कोई शहर ना था जिसको सर करना हमारे लिए मुश्किल हुआ। खुदावंद हमारे खुदा ने सबको हमारे कब्ज़ा में कर दिया। लेकिन बनी अमून के मुल्क के नज़दीक और दरियाई यबूक के नवाही और कोहस्तान के शहरों में और जहाँ जहाँ खुदावंद हमारे खुदा ने हमको मना किया था, तू नहीं गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।